भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 7 फरवरी को प्रदोष आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष यानी हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार आ गया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता हमारी महाशिवरात्रि की रहती है, जितनी मान्यता सोमवार की अष्टमी की रहती है, उतनी ही मान्यता प्रदोष के व्रत की भी रहती है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है, वो पूरी हो ही नहीं रही है, तो ये उपाय और आज का वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही है। पूज्य गुरुदेव की कथा में आपको भी पता है, बहुत सारे लोगों के पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पत्र आए गुरुदेव के पास, और गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। लगभग लगभग ये गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं, 3 से 4 उपाय बताए हैं, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। जैसे ही लोगों के प्रश्न आए, तब गुरुदेव ने प्रदोष के दिन का उपाय बताया। और प्रदोष, जैसे आपको पता है कि जो मासिक प्रदोष होती है वो हर महीने आती है। तब बहुत सारे लोगों ने इसको किया और लगभग लगभग 15 से 20 लाख लोगों को फल भी मिला। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन सा उपाय है जिससे सबको फल मिलता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। तो ध्यान से बात सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। 3 से 4 उपाय बताऊंगा जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति की भी होगी, जो कि आपकी धन प्राप्ति की भी होगी, जो कि बीमारी की भी होगी, नशा मुक्ति की भी होगी, और कर्जा मुक्ति की भी होगी। पूरा पूरा आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। ये उपाय करने के बाद बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र भी लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और हमारी जो कोई भी मनोकामना थी सारी की सारी पूरी भी हो गई है प्रदोष के दिन। तो देखिए, प्रदोष का बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है, तो आपको भी करना है। तो चलिए चलता हूँ मैं सीधा सीधा उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त कराती हूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रश्न रहते हैं कि हमारी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है, लेकिन पूरी ही नहीं हो रही है, तो आखिर कौन सा उपाय करें। तब गुरुदेव ने प्रदोष के दिन का ये बहुत ही बड़ा उपाय बता दिया है। देखिए, इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले तो सबसे ये आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय कोई भी कर सकता है, मतलब महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है। बहुत बड़ा उपाय है, ठीक। आपको इस उपाय में चाहिए 3 बेलपत्र के कांटे। अब देखिए, इसमें जैसे ही आप लोग ये उपाय सुनते हैं ना, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो बेलपत्र ही ले जाते हैं। नहीं, आपको बेलपत्र नहीं लेना, आपको बेलपत्र के कांटे लेने हैं। कांटे जो होते हैं ना बेलपत्र के पेड़ में, जैसे गुलाब के पेड़ में जो फूल होता है उसमें कांटे रहते हैं, सेम टू सेम बेलपत्र के पेड़ में भी कांटे रहते हैं। अगर आपने कभी लिया होगा, आप जानते भी होंगे। तो आपको 3 कांटे ले लेने हैं। 3 कांटे के साथ आपको क्या चाहिए, एक धतूरा भी चाहिए। धतूरा कौन सा, हरा होना चाहिए धतूरा। धतूरा आपने ले लिया, बेलपत्र के कांटे ले लिए, कितने, 3, ठीक। और ये लेके आपको सीधे सीधे पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको और कुछ सामग्री नहीं ले जाना, केवल एक धतूरा और बेलपत्र के 3 कांटे, यही सब लेके आपको पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, ठीक है। शिव मंदिर में जब आप अंदर घुसेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना मुख कर लेना है। अब देखिए, उत्तर की ओर का मतलब क्या है। जैसे बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर मंदिर में दक्षिण और उत्तर तो अलग अलग होता है, तो हमको कहाँ खड़ा होना है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि आप जिस मंदिर जा रहे हैं, उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आपको क्या करना है, उधर अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। तो आप भी जितने लोग हैं, तो अगर आप मंदिर में घुस रहे हैं, तो जिधर साइड मंदिर का जलाधारी हो, अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए, ठीक। अब आपको ये जो आपने बेलपत्र के कांटे लिए हैं और एक धतूरा लिया है, ये आपको अर्पित करना है कहाँ, शिवलिंग पे, एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। ये आपने पहले भी सुना होगा। ये महादेव का बहुत ही बड़ा नाम है। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके ये क्या कर देना है, ये आपको अर्पित कर देना, और अपनी जो कोई मनोकामना होगी जो कि वर्षों पुरानी है, पूरी नहीं हो रही है, आपको बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, केवल और केवल आपने अगर यही उपाय कर लिया, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना प्रदोष के दिन ही पूरी हो जाएगी, ठीक। तो ये उपाय आपको सबसे पहले कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, इसके बाद आपको जो हमारा दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है, ठीक। धन प्राप्ति का उपाय, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि धन प्राप्ति हमको कैसे हो। करना है ये उपाय। इस उपाय में आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए, कनेर का फूल आप जानते हैं। बस आपको कितना कनेर का फूल चाहिए, 5 कनेर के फूल जब आप लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए, ठीक। 5 आपने लिए और पहुंच गए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे, तो आपको 5 जगह आपको अर्पित करना है। कितनी जगह,
5 जगह कहाँ-कहाँ अर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपको अर्पित करना है वो आपको करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, ठीक। शिवलिंग पे आपने अर्पित कर दिया। जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है कहाँ, भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उन लोगों को तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या होता है, भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी को कुछ नहीं पता होता कि कहाँ किसकी जगह है। तो जिन लोगों को नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा, भगवान गणेश की जगह होती है जलाधारी के लेफ्ट साइड में, मतलब बायां भाग जो होता है ना, वहां होती है भगवान गणेश की जगह, और दाएं साइड में होती है माता शोक सुंदरी की जगह। तो आपको क्या करना है, पहले आपने शिवलिंग पर अर्पित किया, जो आपका दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे, यानी जलाधारी के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक। जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको मैंने अभी बताया माता शोक सुंदरी में आपको अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में होती है। 3 जगह आपने अर्पित कर दिया। उसके बाद आपको जो चौथा फूल है वो आपको हस्त कमल में, माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, आपको चौथा फूल आपको वहां अर्पित करना है, ठीक। जो हमारा 5वां फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो आपको 5वां फूल आपको वहां अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर केवल और केवल आपने इतना ही उपाय कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ के पास अवश्य रूप से पहुंच जाती हैं, और आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ धन प्राप्ति की पूरी कर देंगे, ठीक। अब जो हमारा अगला उपाय है वो प्रदोष का सबसे बड़ा उपाय है, ठीक है। प्रदोष का सबसे बड़ा उपाय कौन सा हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। देखिए, इस उपाय में आपको 2 दीपक चाहिए। दीपक कौन से होने चाहिए, दीपक होने चाहिए मिट्टी के, जिसमें गोल बाती होगी और घी होगा। बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि चौमुखी दीपक ले लेते हैं, तो आपको चौमुखी दीपक नहीं लेना, आपको गोल बाती का लेना है, घी लेना, और एक दीपक लेना है काहे का, जो कि मिट्टी का होगा, और ये लेके आपको सीधा सीधा पहुंच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। ये आपको शिव मंदिर में नहीं करना है, ये आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे करना है। आपको करना क्या है, देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, और जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपने जलाधारी वाला तो उपाय कर लिया, अब आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे करना है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपने दीपक लिया और दीपक जैसे लेके आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। अब देखिए, ये आपको करना कितने बजे, ये भी आपको ध्यान रखना है, जब प्रदोष काल हो। प्रदोष काल कब होता है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब शाम का समय ढल रहा हो और रात आने वाली हो, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं। तो आपको प्रदोष काल में ये लेके पहुंच जाना है, और आपको सबसे पहले 3 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते करते आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, वो बोल देनी है। बोलने के बाद आपको क्या करना है, वो जो दीपक है वो आपको बेल पत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित करना है, ठीक। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, क्या, जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, उसी कंकड़ को शंकर मान के थोड़ा सा जल और एक बेल पत्र अर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बड़ी से बड़ी मनोकामना जो कि सालों से चली आ रही है, अगर आपकी पूरी नहीं हुई है तो केवल और केवल प्रदोष के दिन ये उपाय अवश्य रूप से कर लें, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही देंगे। तो उम्मीद करता हूँ उपाय अच्छा लगा होगा।